यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप देख रहे हैं ओलंपियाड 2024-25। तो आज की इस क्लास में हम आपका पेपर हल करने वाले हैं, जो कि आपका अभी अभी हुआ है, आज ही के दिन है ना। आज है 24 दिसंबर 2024 का ये ओलंपियाड परीक्षा का ये पेपर है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने सारे के सारे क्वेश्चंस जो आप हल करके आए हैं उनके आंसर यहाँ से आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में मुझे बताना कि आपके कितने मार्क्स आए हैं 60 में से। तो चलिए बिना देर किए हुए आते हैं अपने कंटेंट की तरफ। ये आपका कक्षा 4 और 5 का जो पेपर हुआ है, पूरा का पूरा पेपर है। सभी प्रश्नों के हल हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए आते हैं, ये आपका पेपर है, ये 60 क्वेश्चन रहे आपके, है ना। तो 60 के 60 क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। साथ के साथ प्यारे बच्चों इनके आंसर आप मिलाते जाएं। नीचे लिखे शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द है। सही वर्तनी शुद्ध शब्द कौन सा है? ये है आशीर्वाद। इसका ऑप्शन डी सही होगा प्यारे बच्चों। आपने कमेंट में क्या लगाया था? आशीर्वाद, यही सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 2, पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। पुत्री मतलब बेटी, तो बेटी का पर्यायवाची शब्द होता है तनुजा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन सी सही है। प्रश्न क्रमांक 1 का ऑप्शन डी सही था। चलिए फटाफट से मिलाते जाइए। ये वीडियो प्यारे बच्चों थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि सभी प्रश्नों के उत्तर हम समझते हुए हल करेंगे। आप शाला के पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ने जाते हैं। पढ़ने के लिए एक पुस्तक लेते हैं। पढ़ते पढ़ते पुस्तक में से 2 सुंदर चित्र निकल आते हैं। यह अपने पुस्तकालय की पुस्तक का सही उपयोग नहीं है, दुरुपयोग किया। यह पुस्तक आपकी निजी नहीं थी, सार्वजनिक थी। इसी प्रकार पुस्तकालय की पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों पर कुछ लिख देना, उनमें से कुछ फाड़कर अपने घर पर ले जाना सार्वजनिक वस्तु का सदुपयोग नहीं कहलाता है। इसी प्रकार पुस्तकालय वाचनालय में बैठकर पढ़ने की बजाय आपस में गप्पे मारने लगें तो वह वाचनालय का सही उपयोग नहीं कहलाएगा। आपस में बातचीत करने का वाचनालय में बैठे दूसरे व्यक्तियों को पढ़ने में बाधा आती है। ये आपका इतना सा आपको गद्य पढ़ना था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, 4, 5 इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने थे। तो पुस्तकालय की पुस्तकें होती हैं प्यारे बच्चों, इसका आंसर सी सही है। पुस्तकालय की पुस्तकें सार्वजनिक होती हैं। सार्वजनिक मतलब इसका उपयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है। प्रश्न क्रमांक 4, पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग किया जाता है। तो पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है पढ़ने के लिए। पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ने के लिए होती हैं। अगला प्रश्न है, हम पुस्तकालय में बैठकर क्या करते हैं? खेलते हैं, पुस्तकें खरीदते हैं, मनपसंद की पुस्तकें पढ़ते हैं, शोर मचाते हैं। तो प्यारे बच्चों पुस्तकालय में हमें पुस्तकें, अपने मनपसंद की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए, जो बच्चे बेटा चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न क्रमांक 6 पे आते हैं। दुरुपयोग, दुरुपयोग शब्द का विलोम है, तो इसका विलोम होगा प्यारे बच्चों सदुपयोग। ए इसका सही आंसर है। कुछ बच्चे इसका उपयोग लिख के आए थे, उपयोग गलत थे बेटा। इसका सही आंसर है ए, सदुपयोग। प्रश्न क्रमांक 7, पुस्तकालय में वातावरण होना चाहिए। तो पुस्तकालय का वातावरण शांति का होना चाहिए। इसका ऑप्शन सी सही है, प्रश्न क्रमांक 7 का सी। अगले प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। माँ ने मुझे पूर्व में ही बता दिया था। पहले वाक्य में पूर्व ये जो शब्द है, पूर्व का अर्थ है दिशा। तो दूसरे वाक्य में पूर्व का अर्थ क्या है? तो बेटा माँ ने मुझे पूर्व में ही बता दिया, इस वाले पूर्व का अर्थ आपको बताना था। और इस वाले पूर्व का अर्थ है पहले। माँ ने ये पहले ही बता दिया था कि सूर्य कहाँ उगता है? पूर्व दिशा में।
प्रश्न क्रमांक 9, पेट में चूहे कूदना, इसका क्या अर्थ है? तो पेट में चूहे कूदने का मतलब होता है भूख लगना। ठीक है, इसका आंसर डी सही है, प्रश्न क्रमांक 9 का डी। एक अपठित गद्यांश दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। गगन अपनी दादी के पास गया। किसके पास गया? दादी के पास गया। वे एक छोटे से गांव में रहती थीं। गांव का दृश्य सुहावना था, पास में एक मंदिर भी था। चलिए अपन सीधे प्रश्न पे आते हैं बेटा। गगन गया था, कहाँ गया था बेटा? ऑप्शन है माँ की माँ के पास, अपनी माँ के पास, मित्र की माँ के पास और पिताजी की माँ के पास। तो बेटा गगन अपनी दादी के पास गया था, और दादी कौन होती है बेटा? पिताजी की माँ होती हैं। कौन होती हैं? पिताजी की माँ। इसलिए प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर डी सही होगा। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? डी सही होगा। ये लाइन भी पढ़ लीजिए। वह गगन में चमकते हुए सप्तऋषियों को देखकर फूला नहीं समाया। अब सप्तऋषि, गगन मतलब आकाश में चमक रहे हैं। आकाश में क्या चमकता है बेटा? या तो चांद या फिर तारे। तो सप्तऋषि वास्तव में ऋषि नहीं, वो तारे हैं एक प्रकार के। तो अगला प्रश्न यही है आपका, प्रश्न क्रमांक 11। आकाश में चमकते हुए सप्तऋषि क्या है बेटा? तारे मंडल हैं। क्या है? तारे हैं एक प्रकार के। अच्छा, अगर कोई बच्चा कक्षा 4 या 5 में है तो उनके लिए मैं बता दूं, हमारे इसी यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा MP पर कक्षा 5 की सभी विषयों की, कक्षा 4 और कक्षा 5 के सभी विषयों के वीडियो उपलब्ध हैं। पूरा का पूरा कोर्स आपका FLN कक्षा 4 का और 8 ग्रेड कक्षा 5 का पूरा पेपर, जैसे आपके अर्धवार्षिक पेपर होते हैं, वार्षिक पेपर कैसा आता है, ये सारे के सारे हल पेपर हमने करा रखे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें आप, और प्लेलिस्ट में जाकर के अपने वीडियो देखें कि आपका बोर्ड परीक्षा का पेपर कैसे आता है। प्रश्न क्रमांक 12, आँखों का तारा। आँखों का तारा होना, इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों बहुत प्यारा होना। बी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न क्रमांक 13, आसन, असन, बसन। तो ये अक्सर बच्चों का प्रश्न गलत था, मैंने चेक भी किए थे, कुछ बच्चों का सही भी है। तो बेटा आसन होती है बैठने के लिए, असन का मतलब क्या होता है? खाने के लिए, और बसन मतलब पहनने के लिए। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13 का डी। प्रश्न क्रमांक 14 और 15 देखते हैं। ये आपके सामने रहे प्रश्न क्रमांक 14 और 15। गगन ने गगन में सप्तऋषियों को देखा। ये दूसरा वाला गगन जो अंडरलाइन है, रेखांकित शब्द, इसका पर्यायवाची होगा आकाश। गगन तो नाम है लड़के का, गगन ने गगन में क्या देखा? सप्तऋषियों को देखा। तो ये जो गगन है इसका अर्थ क्या है? आकाश। प्रश्न क्रमांक 15, वाह यह स्थान कितना सुंदर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वाक्य में आपको विराम चिन्ह ढूंढने हैं। तो एक तो विराम चिन्ह आपका ये रहा, जिसको बोलते हैं विस्मयाद बोधक, और एक विराम चिन्ह ये रहा, इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। ये लिखा पूर्ण विराम। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 15 का। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पैलेस। बेटा PALACE, पैलेस। पैलेस का मतलब होता है महल। ठीक है, ये आपके द सैड लिटिल प्रिंसेस कक्षा 5 में, कक्षा 4 में से आया है ये पेपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, रिकॉग्नाइज। इसको पढ़ते हैं बेटा रिकॉग्नाइज, इस तरीके से रिकॉग्नाइज। 17वें का सी सही हो जाएगा, और 16वें का भी सी ही सही है। रिकॉग्नाइज मतलब पहचान करना, पहचान लेना किसी को। प्रश्न क्रमांक 18 और 19 में आपको सही स्पेलिंग चुननी है। क्रॉल, CRAWL, ये स्पेलिंग सही है बेटा, ऑप्शन ए क्रॉल। ठीक है, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की स्पेलिंग बेटा LIBRARY। लाइब्रेरी का मतलब होता है पुस्तकालय, और इसकी सही स्पेलिंग है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा, अपने सारे के सारे जवाब चेक करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 20, निर्णय। निर्णय की सही स्पेलिंग बेटा DECISSION, डिसीजन।
डिसीजन का मतलब होता है निर्णय लेना, ठीक है। उसकी सही स्पेलिंग ये है। अगला है चमकदार। चमकदार मतलब ब्राइट। सही स्पेलिंग बेटा ऑप्शन बी, BRIGHT, ठीक है। तो 20 और 21 के आंसर हो जाएंगे, 20 का सी और 21 का बी। अच्छा, इस प्रकार की वीडियो जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं बेटा, सभी विषय के आपके मॉडल पेपर, पिछली वर्ष के पेपर हमारी प्लेलिस्ट में आपको जाकर के मिल जाएंगे। इसके साथ जो बच्चे कक्षा 4 में हैं, कक्षा 3 में हैं, उनके लिए बेटा विषय वाइज, जैसे ये हिंदी की क्लास है, सभी सप्ताहों के सप्ताह 1 से लेकर के 30 तक सभी विषयों की जो आपकी वर्कबुक है, जिसको अंकुर वर्कबुक आप कहते हो, उनके हल भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे, वो भी फ्री में। कोई भी चार्ज नहीं है बेटा, फ्री में है। ये वीडियो आप देख सकते हो और अपनी वर्कबुक भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 देखते हैं। FOOL फूल, इसका राइमिंग वर्ड आपको देखना है, फूल। लास्ट में क्या रहा है, एल, ठीक है। फूल, ऊ की मात्रा आ रही है, फूल, तो इसका राइमिंग बेटा रूल। रूल, इसमें भी रूल आ रहा है, रूल और फूल एक जैसी आवाज़ है दोनों की। ऑप्शन डी सही होगा। कुछ बच्चों ने गलती से सी कर दिया था, तो वो गलत है बेटा, सी ऑप्शन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, लेजी। लेजी माने सुस्त या आलसी, तो लेजी का राइमिंग हो जाएगा क्रेजी। क्रेजी मतलब पागल। लेजी और क्रेजी एक जैसे मिल रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 देखते हैं। चलिए क्या कह रहा है 24 में। 24 में असंगत, जो ऑड है, अलग है। बेडरूम जिसमें आप सोते हो, बाथरूम जिसमें आप नहाते हो, और किचन मतलब जिसमें आप खाना बनाते हो, तो ये तीनों एक जैसे हैं। और गैरेज, गैरेज बेटा वो होता है जहां पर आपकी गाड़ियां रखी जाती हैं। तो ए, बी और डी ये ऑप्शन आपके खुद के लिए हैं, बेडरूम, बाथरूम और किचन। डी ऑप्शन इसमें, सी ऑप्शन इसमें अलग है, तो 24 का सी सही हो जाएगा। गैरेज यहाँ पर गाड़ियाँ रखी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वेल, कैनल, रिवर। वेल माने होता है कुआं, कैनल मतलब नहर, और रिवर माने नदी। ये तीनों में पानी आता है। लेकिन केज, CAGE, केज मतलब पिंजड़ा। पिंजड़े में पानी का कोई काम ही नहीं है बेटा। पिंजड़े में तो पक्षियों को रखा जाता है। तो यही इसमें अलग हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा डी, 25 का डी। क्वेश्चन नंबर 26 और 27 देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है एक वचन और बहुवचन रूप का चयन करें। हाफ, हाफ का बहुवचन होगा बेटा हाफ्स, HALVES। बेटा HALF, हाफ माने आधा। जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो बेटा एफ हटा देंगे, इसकी जगह क्या लगा देंगे, VES, HALVES, हाफ्स। तो 26 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, फॉक्स, तो फॉक्स में ES लगा दीजिए, फॉक्सेस। बी ऑप्शन इसका प्लूरल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों वीडियो को अंत तक देखें और अपने सभी क्वेश्चन मिलाते जाएं कि आपके 60 में से कितने सही हैं। तो देखते हैं किसके, और अपने नंबर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। तो देखते हैं किसके सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं। FUN, फन। फन मतलब मज़ा, इसका समानार्थी मतलब आपको इसका पर्यायवाची ढूंढना है। तो जॉय, जॉय मतलब भी क्या होता है, मज़ा। फन माने मज़ा, जॉय माने मज़ा। बाकी शब्दों के अर्थ, सौरो माने दुख, चार्मिंग मतलब, टायरिंग मतलब थकान वाला। क्वेश्चन नंबर 29, सक्सेस, सक्सेस मतलब सफलता। तो सफलता का आपको क्या ढूंढना है, समानार्थी। तो अचीवमेंट का भी मतलब होता है सफलता, अचीवमेंट। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, अचीवमेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, बी और डी। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। 30, 31, 32। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का विलोम आपको बताना है।
तो ब्यूटीफुल का विलोम होता है बेटा अगली। ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, अगली मतलब भद्दा, दिखने में बुरा दिखता हो। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। एक बगीचे की प्रथम पंक्ति में 8 गेंदे हैं। 8 गेंदे के पौधे लगाए गए हैं। ये बगीचा बेटा प्रथम पंक्ति ये रही आपकी। इसमें कितने गेंदे के? 8। 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऐसी ही 15 पंक्तियों में कितने पौधे लगाए जा सकते हैं? तो ऐसी ही 15 पंक्तियां हैं बेटा। 1 2 3 4 5, ऐसे 15 पंक्तियां हैं। तो बस सिर्फ आपको 15 का 8 से गुणा करना है। एक पंक्ति में 8 हैं तो 15 पंक्तियों में कितने होंगे? 15 का 8 से गुणा कर दीजिए, उत्तर मिल जाएगा आपको ऑप्शन बी 120। 31 का 120 आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32। एक बस की क्षमता 40 यात्रियों को बैठाने की है, उसमें 10 यात्री बैठ गए, तो बस की क्षमता का कितना भाग यात्रियों से भरा हुआ है? बेटा बस की क्षमता है टोटल 40, कुल कितनी है? 40, और है कितने बस में? 10। तो इसका आपको रेशो निकालना है, अनुपात निकालना है। तो 10 से 10 एकम 10, 10 चौके 40, 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33। दिए गए नेट के उपयोग से कौन सी आकृति बनेगी? बेटा इसमें एक प्रकार का त्रिकोण है, शंकु, तो इस प्रकार से शंकु बनाइए और इस गोले को ऐसे लगा दीजिए, तो आकृति बनेगी आपकी ये शंकु की। 33 का ए सही हो जाएगा। घन घना पिरामिड कैसे भी नहीं बनेंगे इससे बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। एक पर्दे की लंबाई 275 सेंटीमीटर है, तो ये लिख दिया हमने बेटा 275। पर्दे की लंबाई मीटर में कितनी होगी? बेटा 1 मीटर में आप जानते हो 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 275 सेंटीमीटर है मेरे पास, तो 275 में कितने मीटर बनेंगे? तो 275 में आपको 100 का भाग देना है। ठीक है, जब 275 में आप 100 का भाग दोगे, अगर आपने भाग सीखे हैं तो नीचे कितनी जीरो बेटा? 2, तो 2.2 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए यहाँ, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 2.75 मीटर। ऑप्शन नंबर बी, 34 का ऑप्शन बी सही होगा। 275 सेंटीमीटर में 2.75 मीटर होंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। दी गई आकृतियों में से किस घेरे की लंबाई अधिक है? घेरा, घेरा मतलब आपको परिमाप बताना है, और आप जानते हो बेटा परिमाप हम सभी भुजाओं को जोड़ करके निकालते हैं। तो जोड़ कर दीजिए बेटा, इसका जोड़ करोगे तो 5 6 7 8 9 9 और 5 14, इसका एक का 14 हो रहा है जोड़। इसका जोड़ करो, इसका जोड़ करो, 4 3 7 2 9, इसका 9 हो रहा है। और इसका बेटा 3 2 5 6 7 8 4 12 हो रहा है। और इसका देखो जरा, 5 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसका 16 हो रहा है। तो आप देख लीजिए खुद बेटा किसका सबसे ज़्यादा है? डी ऑप्शन का सबसे ज़्यादा है, तो डी ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझते भी जाइए और हल करते भी जाइए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। दी गई आकृतियों को देखकर बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है? चित्र अ का क्षेत्रफल चित्र ब से अधिक है। बेटा इसका अधिक है, गलत बात है। इसका क्षेत्रफल 10 है, इसका 9 है, तो ए का इससे अधिक तो है नहीं। चित्र अ का क्षेत्रफल चित्र ब से कम है। बेटा अ का क्षेत्रफल ब से कम है, ये बात बिल्कुल सही है और यही आपका सही आंसर है। चित्र अ का क्षेत्रफल होगा बेटा 9, क्योंकि कितने डब्बे इसमें? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने डब्बे उतना क्षेत्रफल। इसमें 10 डब्बे हैं तो 10 क्षेत्रफल होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आंसर बी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 37। अमित घर से स्टॉप तक 500 मीटर तथा बस स्टॉप से साला तक 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वह कितनी दूरी तय करता है? तो बेटा यहाँ से घर से
स्टॉप तक 500, ठीक है। कितना चला, ये घर है, ये 500 मीटर है, और यहाँ से बस स्टॉप से स्कूल तक 3 किलोमीटर। तो बेटा 3 किलोमीटर में आपके 3000 मीटर हो गए, और 500 मीटर ये हो गया, तो 3000 और 5 को जोड़ दो तो 3500 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 3500 मीटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, प्रेरणा प्रातः 6:30 बजे, 6:30 पर प्रातः 8 बजे तक, सुबह 6:30 से लेकर के 8 बजे तक, और शाम को 7:45 बजे से रात 9 बजे तक पढ़ाई करती है, तो वह कुल कितने घंटे पढ़ाई करेगी। बेटा सुबह 6:30 से 8 बजे तक यहाँ पर वो 1.5 घंटे पढ़ाई कर ली उसने, 1 घंटे और 30 मिनट पढ़ाई कर ली। 7:45 से 9:45 तक यहाँ भी उसने 1 घंटे और 30 मिनट पढ़ाई कर ली, तो कुल मिला के 2 घंटे ये हो गए और 1 घंटा ये हो गया, 3 घंटे उसने पढ़ाई कर ली। कितने घंटे पढ़ाई कर ली, 3 घंटे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 का ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, खाली बॉक्स में आने वाली संख्या कौन सी है। बेटा आप जानते हो यहाँ 2 है, 2 के बाद यहाँ 4 कर दिया, तो यहाँ 6 कर दिया, यहाँ 8 कर दिया, तो 8 में 2 बढ़ा लो 10, 10 वाला ऑप्शन सही होगा, और 10 वाले ऑप्शन में ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो गया। 2 10 वाले ऑप्शन मेरे पास हैं। अब यहाँ ए, बी और सी छोड़ के डी कर दिया, ई और एफ छोड़ के जी कर दिया, मतलब 2 स्टेप आगे। एच और आई छोड़ के जे कर दिया, तो आप भी 2 छोड़ दो, जे के बाद के और एल छोड़ के आप एम लिख दीजिए। आपका आंसर 10 एम सही हो जाएगा, सी नंबर वाला। प्रश्न क्रमांक 40, बेटा इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 40 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। किस तरीके से बेटा, देखो ये पैटर्न होता है, इस तरीके से घूमती है घड़ियां, ठीक है। ये अब इस बिंदु पर आपका एम है, और इस पे से कहाँ आ गया, यहाँ, ये आ गया। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ, तो ये नीचे की तरफ हो गया। अब यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, तो इस तरफ हो गया ये बेस इसका ये। अब यहाँ से कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर, तो फिर से ये ऊपर की तरफ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 40 तक बेटा हम हल कर चुके हैं, आप अपने सही जवाबों को मिला लीजिए। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 41, दिए गए चपाती चार्ट को देखकर बताइए कि कितने बच्चों को आम पसंद है। बेटा 1/4 को तो केला पसंद है, क्योंकि इसके 4 भाग बनेंगे, ऐसे ही कि ऐसे ही इसको बनाओगे तो 4 भाग बनेंगे बेटा, है ना। और 3/4 जो बच जाएगा उनको क्या पसंद होगा बेटा, आम। ये 3/4 भाग है, ठीक है। ये पूरा का पूरा है, उसमें से इस पूरा वृत्त है बेटा, इसमें से इसके 4 भाग हैं बेटा। कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। इसमें से ये वाला भाग किसके लिए दे दिए इन्होंने, छायांकित भाग केले के लिए। तो क्या बचा है, 1 2 3 डब्बे बचे हैं, और 3 डब्बे कितने में से, 4 में से, तो 3/4 इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चों समझ में आ रहा है आपको। चलिए 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10 किलोग्राम चावल की कीमत 450 रुपये है, 25 किलोग्राम चावल की कीमत कितनी होगी। तो सबसे पहले बेटा आपको 1 किलोग्राम चावल की कीमत निकालनी होगी, और उस कीमत में आप 25 का गुणा कर दोगे तो 25 किलो चावल की कीमत आ जाएगी। 1 किलो चावल की कीमत निकालने के लिए आप 450 में 10 का भाग दोगे, तो 450 बटे 10, तो 45 उत्तर आएगा आपका। 1 किलो चावल कितने के आ रहे हैं, 45 के। और 25 किलो चावल की कीमत आपको निकालनी है, तो 45 गुणा 25 कर दीजिए, 1125। ऑप्शन डी आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, दी गई 24 घंटों वाली घड़ी में दर्शाया गया समय 12 घंटे वाली घड़ी में कितना होगा। बेटा दोपहर के 12 जब बजते हैं तो हम कितना बजते हैं बेटा, दोपहर के 12, उसको 1 बजेगा तो उसको 1 बजे 13 मानते हैं, 2 बजे 14, 3 बजे
15 मानेंगे, और 4 बजे को 16 मानेंगे, 5 बजे को 17 मानेंगे, और 6 बजे को क्या मानेंगे बेटा? 18। तो 6:15 समय हो जाएगा। तो 6:15 इस डी नंबर की घड़ी में लिखा है। ठीक, दोपहर के 12 बजे को हम 12 मानते हैं। 12 के बाद जो 1 बजेगा उसको 13 मानेंगे, 2 बजे को 14 मानेंगे, 3 बजे को 15 मानेंगे, 4 बजे को 16, 5 बजे को 17 और 6 बजे को 18। तो 6:15 सही आंसर होगा, और ये ऑप्शन डी में दिख रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। 6 धन 6 धन 6, 6 को 8 बार जोड़ा गया है, तो इसको हम 6 गुणा 8 भी लिख सकते हैं। 6 कितनी बार है बेटा? 8 बार। तो 6 गुणा 8, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। वीडियो को अंत तक देखें बेटा, सारे के सारे प्रश्न मिलाएं अपने। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन को दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित किया गया है। दंड आलेख को देखकर बताइए रोहित ने सूर्या से कितने अधिक रन बनाए। बेटा रोहित ये लिखा है बेटा, ये रोहित की मीनार है, तो रोहित ने बनाया बेटा 60 रन, दिख रहा है आपको 60, तो ये लिख दो 60। सूर्या ने बनाया बेटा 20 रन, दिख रहा है आपको ये 20, ये यहाँ पर लाइन मिल रही है इसकी 20। तो 60 में से 20 घटा दो तो 40 उत्तर आ जाएगा आपका, कि रोहित ने सूर्या से 40 रन ज्यादा बनाए। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। पहेली अपने घर के पास के बगीचे में। अब यहां से आपका पर्यावरण शुरू हो रहा है प्यारे बच्चों। पहेली अपने घर के पास के बगीचे में सैर करने गई। वहां उसने चमेली, कनेर, गुलाब और गेंदा के पौधे देखे। बताइए चित्र में दी गई लंबे आकार की पत्ती किस पौधे की हो सकती है बेटा? तो चमेली की पत्ती छोटी छोटी सी होती है बेटा, गुलाब की भी छोटी होती है, कांटेदार होती हैं, गेंदे की बहुत छोटी होती हैं। ये वाली लंबी पत्ती कनेर की होती है। किसकी होती है? कनेर की पत्ती। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, कनेर की पत्ती। क्वेश्चन नंबर 47। दिए गए खाद्य पदार्थों में से कौन सा जीव जंतु से प्राप्त नहीं होता है? जीव जंतु मतलब या तो इंसान से या फिर जानवरों से। तो आप बेटा दूध जानवरों से मिलता है, भैंस से, शहद मधुमक्खी से मिलता है, घी भी बेटा गाय भैंस के दूध से बनता है। सिर्फ आटा ऐसा है जो जीव जंतु से नहीं मिलता है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आटा हमें पेड़ पौधों से मिलता है, फसल से मिलता है। 47 हो गया। 48 क्वेश्चन देखिए। रमेश छुट्टियों में अपनी नानी के घर गया। वहां उसे अपनी माँ की बहन मिली। किसकी बहन? माँ की बहन। रमेश से उनका क्या रिश्ता है? तो बेटा माँ की बहन को हम कहते हैं मौसी। क्या कहते हैं? मौसी। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। टीना अपने परिवार के साथ घूमने जा रही थी। रास्ते में उसे निम्न संकेत दिखाई दिया। बताइए इस संकेत से क्या प्रदर्शित होता है बेटा? इस तरीके का प्लस का जो निशान होता है बेटा, वो अस्पताल, हॉस्पिटल के सामने लगता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, पास में अस्पताल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50। अप्पू हाथी ने सूंड से पेड़ को पानी दिया क्योंकि पेड़ उसे सूखा हुआ दिखाई दिया। क्या आप बता सकते हैं सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता होगा? ये सोच के बताइए जरा। जरूरी नहीं है बेटा कि सड़क के किनारे नल लगे हों, तालाब भी हो, नदी भी हो। बेटा वो जमीन से पानी खींचते हैं। ठीक है। सड़क किनारे लगे हुए पौधे, आसपास में कुछ भी स्रोत होगा वहां से वो जमीन के द्वारा पानी खींचते हैं, कितनी भी दूर हो वहां से। क्वेश्चन नंबर 51। हमें कौन से कीट से शहद प्राप्त होता है? तो बेटा यहां देखो, तितली से बेटा शहद प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। मक्खी भी नहीं, मक्खी तो बीमारी फैलाती है। टिड्डा भी बीमारी फैलाता है। मधुमक्खी शहद बनाती है। मधु माने शहद होता है बेटा। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न क्रमांक 51 का। प्रश्न क्रमांक 52। हमें पानी का सदुपयोग करना चाहिए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प पानी के दुरुपयोग का संदेश देता है? बेटा पानी वेस्ट किस ऑप्शन में हो रहा है? नल का टपकना। कई नल टप टप टपकते रहते हैं, इससे पानी बहुत वेस्ट होता है। यही ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न क्रमांक 53। निम्न में से पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले
ऐसे वाहन का नाम बताना है जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता। तो स्कूटर बेटा प्रदूषण फैलाता है। साइकिल, बिल्कुल सही बेटा, साइकिल में न तो डीजल लगता है न पेट्रोल लगती है, इससे न तो धुआं निकलता है, तो पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता। तो यही आंसर सही है 53 का बी। बाकी बस और कार, इनसे तो बेटा ट्रक, इनसे तो बहुत धुआं निकलता है, वातावरण प्रदूषित होता है। प्रश्न क्रमांक 54, निम्न में से परिवहन का सबसे तेज साधन। बेटा सबसे तेज आप देख रहे हो हवाई जहाज उड़ता है बेटा, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर डी सही है। बाकी की ट्रेन, बस, पानी का जहाज, ठीक है, इनकी स्पीड भी अच्छी है, लेकिन हवाई जहाज सबसे तेज है, ये हवा में उड़ता है। क्वेश्चन नंबर 55, पौधों के विभिन्न भागों का भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, ये सही बात है। निम्न में से जड़ के रूप में खाई जाने वाली सब्जियां। तो बेटा पालक, मेथी, ये दोनों पत्तियां होती हैं। टमाटर, बैगन, ये फल हैं बेटा। गाजर, मूली, गाजर मूली इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। गाजर मूली दोनों की दोनों क्या है बेटा, जड़ें हैं। आलू प्याज कुछ बच्चों ने लगाया बेटा, इसका ये आलू प्याज आंसर नहीं है, क्योंकि आलू और प्याज दोनों के दोनों क्या हैं, तना होते हैं। इसमें हमें पूछा गया है बेटा जड़, जड़ के रूप में हम गाजर और मूली खाते हैं। प्रश्न क्रमांक 56, मीना के पिताजी फसल बेचकर बाजार से मिले बचत के रूप में जमा करना चाहते हैं, उनके रुपए जमा कहाँ करने चाहिए। बेटा जमा हमेशा पैसे बैंक में किए जाते हैं। कहाँ जमा किए जाते हैं, बैंक में। और ऑप्शन सी आपका सही है। स्कूल में पैसे जमा नहीं होते, पंचायत कार्यालय में भी नहीं होते, मुनीम का कोई कार्यालय ऐसा नहीं है। प्रश्न क्रमांक 57, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं, क्योंकि। तो बेटा वो सांस लेने के लिए, ऊंचे पहाड़ों पर सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए वो अपनी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाते हैं, इसलिए ऑप्शन सही सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न क्रमांक 58, सोनू की मां ने कपड़ों को जल्दी सुखाने के लिए धूप में डालने के लिए कहा। धूप में डालने से बेटा कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि जो सूरज की गर्मी होती है उससे वो पानी कपड़ों का भाप बनकर उड़ जाता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, नीचे दिए गए ग्राफ में वस्तुओं के नष्ट होने के समय के बारे में बताया गया है। तो ये चित्र देख करके आपको बताना है कौन सा पदार्थ सबसे ज्यादा समय लेता है नष्ट होने में। तो बेटा सबसे बड़ी लाइन किसकी, बेटा प्लास्टिक की। तो यही सबसे ज्यादा समय लेता है नष्ट होने में, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्लास्टिक। 59 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्लास्टिक। और आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा, अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम नहीं बचेंगे, ऐसा क्यों कहा गया है। बेटा जंगल क्या है, पर्यावरण का संतुलन बनाते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, बारिश कराते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड ना बढ़े, इसलिए पेड़ पौधे बहुत जरूरी हैं। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। तो बेटा अब बारी है बेटा आपकी, आपने ये क्वेश्चन मिला लिए हैं, आपके आंसर मिला लिए हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके 60 में से कितने सही हैं। और आपको कक्षा 4, 3, 5, 6 और 8, 9 तक किसी भी विषय की वीडियो चाहिए तो इस चैनल पर आपको फ्री में मिल जाएंगे। पूरा का पूरा कोर्स, कक्षा 5 का पूरा कोर्स मैंने करा दिया है बेटा, सभी विषयों का, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण। तो प्लेलिस्ट में जाइए, उनको देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स मुझे जरूर बताएं। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।